हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मिल्क्स एंड मैग्मास के बारे में। मिल्क्स और मैग्मास जो हैं ये एक और टाइप के लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स होते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपनी वेबसाइट thefarmadaily.com पर आपके लिए अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद अपनी जीपैट प्रिपरेशन में यूज़ किए थे वो पोस्ट कर दिए हैं। आप कभी भी फ़ोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी इन्हें फ्री में पढ़ सकते हैं और आपकी जीपैट प्रिपरेशन में ये नोट्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे क्योंकि ये पॉइंट वाइज लिखे गए नोट्स हैं। ठीक है। और आज की क्लास के लिए हम शुरू करते हैं डिस्कशन। तो बेसिकली आज हम मिल्क्स एंड मैग्मास डिस्कस करने वाले हैं और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, मिल्क्स और मैग्मास जो हैं ये एक टाइप के लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है। तो अगर हम सबसे पहले इनके बारे में बात करें तो मिल्क्स और मैग्मास जो हैं ये सस्पेंशंस हैं, ये एक एग्जांपल है सस्पेंशन का बेसिकली। और ये यूज किए जाते हैं फॉर फॉर्मुलेटिंग दोज काइंड्स ऑफ ड्रग्स जो कि नॉर्मली सस्पेंशन इमल्शन के फॉर्म में ड्रग्स की तरह, आई मीन मेडिसिन की तरह मार्केट किए जाते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं ड्रग्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जो कि पुअरली वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ड्रग की बात करें तो मिल्क्स और मैग्मास के अंदर वो वाले ड्रग्स यूज किए जाते हैं जो कि पुअरली सॉल्युबल है, पुअरली वाटर सॉल्युबल है इन नेचर। देन सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट्स की अगर बात करें तो इनमें वो सारे एक्सिपिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टेबलाइज द डिस्पर्जन एंड इम्प्रूव द ड्रग डिसोल्यूशन। मतलब क्योंकि ये एक सस्पेंशन है, यानी सस्पेंशन की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा ड्रग है, जो हमारा मेडिकामेंट है या जो हमारा फॉर्मुलेशन है सस्पेंशन के अंदर, वो दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। सस्पेंशन जो होते हैं वो बायोफिजिक फॉर्मुलेशंस होते हैं, बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होते हैं, जिनके अंदर एक फेज होता है सॉलिड फेज जिसके अंदर ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरा फेज होता है जनरली व्हीकल या सॉल्वेंट फेज, या फिर जो हमारा व्हीकल फेज होता है। ठीक है, जो लिक्विड पार्ट में होता है, जो लिक्विड फेज में होता है। तो सस्पेंशंस के अंदर जनरली फिजिकल फॉर्म में, आई मीन सॉलिड फॉर्म में जो है हमारे ड्रग पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, लिक्विड व्हीकल या लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। और ऐसे एक्सिपिएंट्स हमें मिल्क्स और मैग्मास में या सस्पेंशंस में ऐड करने रहते हैं जो कि उनके अंदर एक डिस्पर्जन क्वालिटी लाए, जो कि उनकी डिसोल्यूशन को इम्प्रूव करे। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरी पार्ट की प्रेपरेशन कैसे किया जाता है। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ डिस्पर्जन बाय मिक्सिंग द ड्रग विद द एक्सिपिएंट्स एंड सूटेबल व्हीकल्स, ये मिल्क्स और मैग्मास प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, तो अगर हम मेजरली बात करें, इफ यू हैव टू डिफाइन व्हाट आर मिल्क्स एंड मैग्मास, तो मिल्क्स आर जनरली यूज्ड फॉर पुअर सॉल्युबल ड्रग्स। दीज आर aqueous सस्पेंशंस ऑफ insoluble ड्रग्स और ड्रग पाउडर्स इन वाटर और अदर सूटेबल व्हीकल्स। यानी आपका व्हीकल वाटर हो सकता है या कोई अदर सूटेबल व्हीकल भी हो सकता है, लेकिन ये जो मिल्क्स और मैग्मास हैं ये क्या है, ये aqueous सस्पेंशंस हैं ऐसी ड्रग्स के जो पुअरली वाटर सॉल्युबल इन नेचर होती हैं। ठीक है, दीज प्रोवाइड अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पीडियाट्रिक जीडियाट्रिक पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं मिल्क ऑफ मैग्नीसिया आईपी, बेंटोनाइट मैग्मा आईपी। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो एज सस्पेंशन, बतौर सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीसिया आईपी। और ये ओरल फॉर्मुलेशंस के भी बनाने के भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ कंटिन्यूस फेज। तो एक सस्पेंशन की, जिस तरह से मैंने पिछली साइड पे आपके साथ डिस्कस किया, एक सस्पेंशन की तरह मिल्क्स और मैग्मास बनाए जाते हैं जिनके अंदर ड्रग जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में एक लिक्विड फेज के अंदर डिस्पर्स्ड रहता है। ठीक है, एक्सिपिएंट्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं जो बहुत ही कीनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मिल्क्स एंड मैग्मास। पहला है सस्पेंडिंग एजेंट। ऐसे एजेंट्स जो सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं, ये सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स को लिक्विड के अंदर एज अ स्टेबल फॉर्मुलेशन मेंटेन करने के काम आते हैं। तो ये सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं ये मेंटेन करते हैं ड्रग पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन। ठीक है, इसका कोई डिग्रेडेशन होने ये नहीं देते हैं, दे प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ अ सस्पेंशन, or we can say flocculation of a suspension, deflocculation of a suspension. Now talking about wetting agents, जो wetting agents होते हैं, these reduce the interfacial tension between drug particles and vehicles.
ओके, एंड द थर्ड थिंग इज विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। ये कंट्रोल करते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? रियोलॉजी होती है फ्लो, द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मैटर। ठीक है, तो अगर हम फ्लो की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो मैग्मास है या जो हमारा मिल्क्स एंड मैग्मास के जो फॉर्मुलेशंस हैं, इनकी जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है, इनकी जो फ्लोएबिलिटी है, इनकी जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, उनको कौन डिफाइन करते हैं, कौन मॉडिफाई करते हैं? विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। ये डिफाइन करते हैं कि हमारे जो मिल्क्स और मैग्मास हैं उनकी विस्कोसिटी कितनी हाई या लो होगी, यानी कितने गाढ़े या कितने पतले होंगे एज अ फॉर्मुलेशन। ओके, आगे चलते हैं। Talking about their importance in pharmaceutical liquid dosage forms, or talking about their need in this pharmaceutical industry. सबसे पहले तो ये enhanced drug solution या drug dissolution provide करते हैं, specially for those kinds of drugs जो कि बहुत ही poorly water soluble होती हैं। तो finely divided drug particles increase the size, the surface area of dissolution, एंड इसी की मदद से हम मिल्क्स और मैग्मास को बनाते हैं जिनके अंदर पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं। देन सेकंड इज इम्प्रूव्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो मिल्क्स और मैग्मास जो हैं ये ड्रग एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है बॉडी के अंदर जाके रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं और ऑनसेट ऑफ एक्शन भी जल्दी प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि ये ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी प्रोवाइड करते हैं, इसी कारण से दीज आर प्रोवाइडिंग एन इंक्रीज्ड पेशेंट कंप्लायंस। क्यों? क्योंकि ये इजीली सॉलो करते बनते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इनका काफ़ी इजी, ओरल फॉर्मुलेशन है और लिक्विड है नेचर में, तो इजीली इन्हें स्वॉलो किया जा सकता है। फ्लोएबिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, सस्पेंशन फॉर्म में आते हैं, एंड दिस लीड्स टू द बेटर पेशेंट अडेरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस जो हैं मिल्क्स और मैग्मास के बारे में, वो ये हैं कि ये इम्प्रूव करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को। अब ये बायो अवेलेबिलिटी को इसलिए इम्प्रूव करते हैं क्योंकि अगर हम बात करें लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की, तो बिकॉज ऑफ देयर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, दे रेडिली गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और यही कारण है कि ये हायर अमाउंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं in comparison to other solid oral dosage forms। ठीक है, देन सेकेंड एडवांटेज ये है कि ये फ्लेक्सिबल डोजिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम इजीली डोज को एडजस्ट कर सकते हैं बाय मॉडिफाइंग द वॉल्यूम और द कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम यानी जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, या तो हम वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर हम जो ड्रग पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, ड्रग का डोजिंग कॉन्सेंट्रेशन है, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डोज बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए भी ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, डोजिंग ऑप्शंस बढ़ाते हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट एडवांटेज इनका ये है कि दीज आर वेरी वेरी सूटेबल फॉर पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट्स। इसका कारण ये है कि पीडियाट्रिक और जेरियाट्रिक पेशेंट्स को जनरली बहुत ज़्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की बात करें, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स, उनके साइज की वजह से, उनके बिटर टेस्ट की वजह से पीडियाट्रिक और जेरियाट्रिक पेशेंट्स जो हैं जनरली नॉन अडेरेंस या नॉन कंप्लायंस शो करते हैं ये सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को एडमिनिस्टर करने में या सॉलो करने में। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि मिल्क्स एंड मैग्मास ऐसे टाइप के सस्पेंशंस हैं जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आते हैं, तो इजीली हम पीडियाट्रिक जेडियाट्रिक पेशेंट्स को भी ये ड्रग्स सॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म्स है, इन्हें सॉलो करना इजी होता है, इनकी टेस्ट मास्किंग में आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस टाइप ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होते हैं। बट ऐसा नहीं कि इनके अंदर से एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इनकी लिक्विड प्रॉपर्टी, इनकी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वजह से कुछ लिमिटेशंस या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। और वो डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले तो लिमिटेड ड्रग स्टेबिलिटी, क्योंकि ये सस्पेंशन फॉर्म के अंदर आते हैं, सम ड्रग्स में डिग्रेड और लूज पोटेंसी इन मिल्क्स एंड मैग्मास। तो क्योंकि हम पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाएं ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन, कुछ ड्रग्स जो हैं वो अपनी पोटेंसी को लूज कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देन सेकेंड इज पोटेंशियल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है, बिकॉज दे आर लिक्विड इन नेचर, दे कैन प्रोवाइड अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई लिक्विड डोसेज फॉर्म है और अगर कहीं पे सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज किया गया है, अल्कोहल नहीं यूज किया गया है, प्रेजर्वेटिव्स
की जगह पर या प्रेजर्वेटिव्स नहीं यूज किए गए हैं, वाटर इज अ सॉल्वेंट और वाटर इज एक्टिंग एज एन व्हीकल इन एनी काइंड ऑफ डोजेज फॉर्म्स और फॉर्मुलेशन, तो वहां पे जो है माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ने के साथ साथ जो हमारा फॉर्मुलेशन के डिग्रेड होने के चांसेस है ड्यूरिंग इट्स शेल्फ लाइफ, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। Then the third very important disadvantage is unpleasant taste and texture। तो कभी कभी क्या होता है, मिल्क्स और मैग्मास जो है ये काफी ग्रिटी टेक्सचर के हो जाते हैं और इनका जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा अनप्लेजेंट हो जाता है ड्यूरिंग देयर शेल्फ लाइफ। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो कि एक डिसएडवांटेजेस रोल प्ले कर सकता है एज अ फॉर्मुलेशन। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मिल्क्स और मैग्मास के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी। मिल्क्स और मैग्मास को हम अगर आपस में कंपेयर करना चाहें, ठीक है, तो जनरली मिल्क्स जो होते हैं वो लेस विस्कोसिटी के होते हैं, मैग्मास जो हैं वो हाई विस्कस होते हैं या मोर विस्कोसिटी के होते हैं। और मिल्क्स जनरली ओरल फॉर्मुलेशन की तरह यूज किए जाते हैं, बट देर आर चांसेस कि जो मैग्मास हैं उनको हम एज अ टॉपिकल प्रिपरेशन भी यूज कर सकते हैं अदर देन ओरल फॉर्मुलेशंस। ठीक है, दोनों पर ही लेबल आपको मिल जाएगा शेक वेल बिफोर यूज का, क्योंकि दोनों ही सस्पेंशन फॉर्मुलेशंस है। मिल्क्स और मैग्मास आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। ओके, एंड जनरली जो मिल्क्स होते हैं वो हम रिएक्शन और हाइड्रेशन से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो मैग्मास होते हैं ये ट्राइचुरेशन से प्रिपेयर किए जाते हैं। इनके अंदर जनरली इनऑर्गेनिक एसिड्स या फिर क्लेज प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो मिल्क्स होते हैं वो सस्पेंशंस होते हैं मेड अप ऑफ ओरल व्हीकल्स लाइक लिक्विड व्हीकल्स, एक्वस व्हीकल्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिटेल्स हैं अबाउट मिल्क्स एंड मैग्मास जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। बाकी यहाँ पर सारे के सारे नोट्स डिटेल में दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं मिल्क्स और मैग्मास के, आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट अगर आता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप यूट्यूब में चैनल पे जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द फार्मर डेली एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर जीपैट एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।